गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, एवरेज का ये तीसरा क्लास है। आप लोग देखिए, पहला क्लास नहीं देखें तो पहला और दूसरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देखिए, उसमें पूरा डिटेल्स के साथ समझाया गया है। आप लोग एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखो, 3 बार देखो। देखो, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं कि हम किसी मैथ को या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक बार हमको याद हो जाए। किसी को 1 बार में होता है, किसी को 2 बार में होता है। आप किसी से कंपेरिजन नहीं करो, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के औसत 50 है। बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिसका औसत 60 था, गलती से 90 लिखा गया। अतः उसे छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। तो बताए कि परीक्षा में कितने छात्र भाग लिया। चलिए, एवरेज अगर निकालते हैं, एवरेज इसका कितना है? 50। कितना है? पहले 50 है, बाद में कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 है। दोनों के बीच अंतर क्या है? 5 है। अगर कुल संख्या निकालते हैं, कुल संख्या तो 5 गुना संख्या कितना? एवरेज गुना संख्या निकालेंगे तो कुल का योग निकल जाएगा। संख्या कितना पता नहीं, हमको x लिख दिए। चलिए ठीक है। उसके बाद 100 क्या बोल रहा है? 100 छात्रों को जिनका औसत 60 के जगह गलती से 90 डला गया। 100 छात्र, टोटल कितना था? 100 में 60 के जगह 90 डला गया, 90 डला गया। दोनों के बीच अंतर कितना का है? 30 का है। कितना का है? 30 का है। चलो, 30 गुना 100 करते हैं तो इसको 5 से काटते हैं। 6 पंचे 30, तो इसी कितना हो गया? 600 हो गया। 600 x बराबर कितना हो गया? 600। ये आंसर हो गया। कितना समय लगा? अब तो किसी वर्ग के छात्र को, किसी वर्ग के एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। गलती से 67 के बदले 76 तथा 32 के बदले 23 के अंक जोड़ दिया जाता है। पूरे वर्ग का औसत क्या है? एक इसको लिखो। गलती में सही गलत है तो गलत में, जहाँ गलती से ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आता है सही गलत वाला, तो गलती में माइनस सही कर दो। क्या कर दो? गलती माइनस सही, ये निकल जाएगा। तो सही को चलो पहले गलती कर दी। गलती का कितना है? गलती का 76 के जगह 23 डाल दिया है। चलो, 76 प्लस 23 डाल दिया, ठीक है। माइनस, उसके बाद 67 के जगह 32 बना दिया। 67 के जगह 32 सही करते हैं। सही वाला 67 प्लस का है 32 है। इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं, कितना होगा? 6 3 9 6 3 9, ई भी 99 होगा, ई भी 99 होगा। संख्या में क्या बोल रहा है? नया औसत क्या होगा? संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंसर जो इसका होगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। इसका आंसर क्या होगा? संख्या में कोई परिवर्तन है, क्योंकि घटाने के बाद कुछ शेष रहा ही नहीं, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अफनान के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55, उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत 65 और उसके इतिहास और विज्ञान प्राप्तांकों का अंतर कितना होगा? चलो, क्या है? इंग्लिश प्लस हिस्ट्री। इसको शॉर्ट में लिख दीजिए। इंग्लिश, चलो शॉर्ट में लिखते हैं। इंग्लिश प्लस हिस्ट्री का प्राप्तांक कितना है? इंग्लिश और हिस्ट्री का प्राप्तांक कितना? 55 है। कितना है? 55 है। 2 है तो उस औसत में जितना 2 संख्या है ना, औसत में जितना संख्या उससे गुना करना पड़ता है। 2 की है तो बराबर कितना होगा? 55 गुना 110। उसके बाद फिर इंग्लिश और साइंस बोल रहा है। इंग्लिश प्लस साइंस, ये दोनों का कितना है? 65 गुना 2 करते हैं, कितना हो जाएगा? 130। चलो, इसको घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। इंग्लिश कट गया तो बच गया कितना है? क्या बच गया? हिस्ट्री प्लस साइंस बराबर कितना हो गया? इसमें ही घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलो, माइनस 20 होगा। चलो, माइनस को बाहर कर देते हैं तो हिस्ट्री माइनस साइंस
बराबर बराबर माइनस इसको इस पर 20, तो माइनस माइनस कट गया कि दोनों का अंतर ही बचा ना। हिस्ट्री और साइंस का अंतर जो है 20 अंकों का कितना है, 20 का अंतर है। प्राप्तांक जो अंक है 20 अंक का अंतर है साइंस और हिस्ट्री में। सेक्शन ए के 30 छात्र, सेक्शन बी के 35 छात्र का औसत प्राप्तांक 75 है। शेष का प्राप्तांक शेष औसत बोल रहा है, शेष औसत का प्राप्तांक 65 है। कुल छात्रों का प्राप्तांक औसत 70 है, तो कुल छात्रों का औसत क्या होगा। चलिए ठीक है, इसको एलिगेशन मेथड बनाते हैं। कुल छात्र कितना है, कुल 30 प्लस कितना है 35 है, 30 प्लस 35 कुल कितना है 35 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है 35 है 75 और 65, प्राप्तांक कितना है 75 है, 75% और कितना है 65%। ठीक है, उसके बाद टोटल छात्रों का अनुपात क्या है 70। अनुपातिक मान में देखो एक से ज्यादा एक से कम रहेगा, इससे ही ज्यादा रहेगा, इससे क्या रहेगा कम रहेगा। इसको घटाते हैं यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, और इसको घटा कर क्या हो गया 5। अनुपातिक में दोनों 5 में क्या 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 होगा कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ते तो अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि इस ये दोनों को अगर जोड़ते हैं टोटल बोला है ना, क्या बोला है कुल कितने छात्र है, यहाँ जोड़ते हैं 2, तो यहाँ कितना है 65 और 30 और कितना हो गया 65, दोनों को जोड़ते हैं तो 65 5 दूना 10 और 6 दूना 12 30, 130 कितना हो जाएगा 130 इसका। तो कुल छात्र जो है, कुल छात्र कितने 130 है, कुल पूछा है कुल छात्र कितने हैं 130 है। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी और पी और क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। तो ठीक है, पी प्लस क्यू का प्रेजेंट कर लेते हैं, क्या है प्रेजेंट आयु क्या है। अगर 5 वर्ष पहले था तो अगर अभी 15 वर्ष 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले 15 वर्ष था, अगर प्रेजेंट कर देते तो ये 20 साल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। 2 है तो दोनों को क्या है, दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों का योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पी और क्यू का दोनों का औसत योग निकल जाएगा ना, दोनों का एवरेज है, 2 से गुना कर देंगे, दोनों का क्या योग निकल जाएगा, दोनों का होगा। उसका पी प्लस क्यू प्लस आर का भी प्रेजेंट निकाल देते हैं। प्रेजेंट इसका है ये, पहले प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट 20 है, तो 20 को 3 से, इसका 3 है, 3 से गुना कर देंगे, इसका योग निकल जाएगा, 20 क्या होगा 7 हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ साइन चेंज करो, पी से क्यू कट गया, यहाँ साइन चेंज करो, क्यू से क्यू कट गया, बच गया कितना आर बच गया। आर बराबर 40 में 20 कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -20। ये आंसर क्या हुआ, आंसर सिर्फ 20 है, माइनस वो वही घट गया, अंतर होता है ना, क्या है एक मिनट क्वेश्चन। हाँ, आर का अभी वर्तमान आयु निकला 20 साल, 10 साल के बाद बोला है, तो 10 साल इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 साल, 30 वर्ष हो जाएगा। आर की आयु कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर 30 वर्ष हो गया। चलिए, 3 वर्ष पहले ए और बी और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या है। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी 3 वर्ष पहले बोल रहा है, 3 वर्ष पहले 27, अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 वर्ष पहले तो वर्तमान कर देगा, 3 जोड़ दिए हैं, तो अगर गुना 3 जोड़ के 3 को है 3 से गुना कर देंगे तभी तो योग निकलेगा तीनों का, तो 30 क्या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अरे भाई 27 3 को था, 3 वर्ष पहले था, हम वर्तमान कर दिए सबको, तो 27 3 कितना हो जाएगा 27 3 30। चलो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 27 3 30 हो गया ना, 30 को 3 से गुना करते हैं, 30 या 90 हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि 27 में 3 कैसे हो गया, 3 को है, तीनों का 3 को है, 3 को वर्तमान प्लस जोड़ दिए, तीनों का वर्तमान एज हो गया, वर्तमान एज कितना हो गया, तीनों को जोड़ दिया 30 कितना हो गया 90 हो गया। 90 गुना 3 कर दें, तो सॉरी दोनों को जोड़ दिए तो 27 प्लस 3 कितना हो गया 30 हो गया। 30 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 90 हो गया ना, ऐसे ही किए थे। अभी उसके बाद क्या बोल रहा है बी और सी का, बी प्लस सी का
थोड़ा हटा देते हैं। बी प्लस सी का कितना बोल रहे हैं, 20 वर्ष है। 20 और सी का कितना है, 20 वर्ष है। तो पाँच वर्ष पहले इसका बोल रहा है, 5 बी ऑफ सी का 5 वर्ष, इसमें 5 अगर जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 25। दोनों को जोड़ देते हैं 25 वर्ष हो जाएगा। अब दो को इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए इसको घटा देते हैं। इसको देखो 25 गुना 2 किए हैं, तब तो वहाँ 50 पूरा है। अगर 20 से भी कट गया, साइन चेंज करके 20 से भी कट गया तो बचा ए बराबर कितना होगा, 50। 90 में 50 घटेगा कितना हो जाएगा, 40। ए का कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी अंकों का 120 विद्यार्थी के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का अंक का औसत 39, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का अंक 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी की संख्या कितना है। चलिए टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल परीक्षा में विद्यार्थी कितना शामिल हुआ, छात्र छात्रा दोनों मिलके टोटल विद्यार्थी लिखते हैं। टोटल विद्यार्थी कितना, 120 है। 120 है। और औसत प्राप्तांक कितना है टोटल का, सबका औसत जो है, औसत कितना है, 35 है। चलो इसका भी एलिगेशन लगाते हैं। जिसमें 39 क्या बोल रहा है, 39 और 15, 39 पास वाला 39, फैल वाला क्या है, 15 है। और टोटल औसत कितना है, 35 है। इसको घटाते हैं कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 अनुपात 1 होगा इसका। अब टोटल कितना बोल रहा है, अनुपातिक मान अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 हो गया। अनुपातिक मान दोनों को जोड़, टोटल कुल यहाँ पे अनुपातिक जो जोड़ेंगे दोनों का कुल पास और फेल का दोनों मिला के 6 अनुपातिक मान हो गया। जो कि यहाँ टोटल कितना 120 है, कितना है 120 है, बराबर 120 करते हैं। इससे काटेंगे तो छोटे नंबर 20 हो गया। पास होने वाला का संख्या बोल रहा है तो 5 गुना 20 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 100। 100 पर टोटल इस पास होने वाला का छात्र का संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या 2 कम है। लड़कों की औसत 42 तथा लड़की जबकि सभी लड़कियों 52 जबकि सभी 52 छात्रों का औसत 40 kg है। लड़कियों का औसत भार कितना होगा। चलिए औसत भार बोल रहा है, चलिए ठीक है बाबू। बॉय प्लस गर्ल के मिलके टोटल कितना है, 52 है। जबकि लड़कों से लड़कियों का संख्या 2 ज्यादा बता रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2, जबकि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 2 कम है। तो मतलब 52, तो अगर बॉय 27, बॉय 25 है तो गर्ल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए एलिगेशन लगाते हैं, पहले यहाँ एलिगेशन लगाते हैं। क्या बोल रहे, 52 42 kg, 42 हो गया। लड़कियों का निकालना है, पता नहीं है एक्स है। लड़कियों के क्या बोल रहे, लड़कियों का औसत भार निकालना है, क्योंकि टोटल औसत भार कितना है, 40। 52 छात्रों का औसत भार, टोटल सबका 52 छात्र का औसत भार यहाँ पे लिखे, 52 छात्र का औसत भार कितना है, 40 है। तो 40 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 42 माइनस 40, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। 40 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स होगा। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे अब लिखते हैं 40 माइनस एक्स मतलब 42 माइनस 40 बराबर कितना है, बॉय की संख्या 25 और गर्ल की संख्या कितना है, 27 है। चलो अब इसको गुना कर देते हैं। 27 चौके कितना हो जाएगा, 1080, 728, 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1080 माइनस 27 एक्स हो जाएगा। बराबर में ये 25 का अंतर तो 2 ही का है ना, 40 माइनस 2, 42 माइनस 2, ये दोनों का अंतर कितना है, 2 का। तो इससे गुना होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये अगर आके उस पार जाके घटेगा तो 27 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। चलो अब इससे भाग दे देते हैं, 27 से भाग दे देते हैं। कितना बार में, 27 तिया 3 बार में कटेगा, 3 बार में फिर कितना बच कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, फिर एक बच गया कितना, फिर 1 बार में कटेगा।
ये कितना होगा 38.1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं तो आप भाग लगा के देख लो। एक कक्षा में 48 छात्र का औसत 45, एक कक्षा में 48 छात्र का औसत अंक 45 है। उस कक्षा में लड़कों की औसत अंक 40 है, लड़कियों का औसत अंक 50 है। तो लड़कियों की औसत संख्या अनुपात क्या है? चलिए टोटल छात्र कक्षा में 48 छात्र जो है टोटल कितना है 48 है टोटल एक कक्षा में। और औसत अंक क्या है? औसत अंक क्या है 45 है। ठीक है, चलिए इसका एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन एक क्या है 40 है और दूसरा कितना है 50 है। ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। ठीक है, उसके बाद के टोटल एवरेज कितना है? टोटल औसत क्या रहता है 45 है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है लड़कों तथा औसत, लड़कों की औसत लड़कों का औसत 40, लड़कियों का औसत कितना है 50 है। लड़कों का 40 है, लड़कियों का 50 है। तो इसको घटाएंगे कि पी भी 5 होगा, ई भी 5 होगा। एक बार कितना एक बार में कट जाएगा, 1:1 होगा। लड़की इसका आंसर जो है 1:1 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चालीस छात्रों का औसत, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? चलिए 40 छात्र गुना 9, संख्या गुना एवरेज करेंगे तो क्या हमको योग निकल जाएगा। इसको योग करते हैं कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360 हो गया। और 21 में बढ़ गया अध्यापक, यहाँ 41 हो गया। 41 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 410। अब इसको घटा दो, 410 में 360 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 6 5 11 50 साल इसका आंसर। अध्यापक का क्या हो गया 50 हो गया।